गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को धातु और अधातु जो चैप्टर है क्लास 10 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसी चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो धातु और अधातु जो है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे, एलिमेंट्स। क्यों जानेंगे तत्व के बारे में? क्योंकि धातु और अधातु जो है वो तत्व के प्रकार है, एलिमेंट्स के प्रकार है। एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, एक धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट। तो तत्व क्या है? तत्व किसको कहते हैं? तत्व एलिमेंट तत्व कहते हैं वैसे पदार्थ को जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो। तो दैट टाइप ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटॉम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। लेकिन कुछ जो तत्व हैं उनमें अणु भी होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया O2, हाइड्रोजन हो गया H2, वो एक ही प्रकार के अणु है। तो तत्व जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो जैसे हो गया, हम ले लेते हैं सोडियम Na। तो Na जो है, अगर Na हम कहेंगे तो इसमें क्या होगा कि Na, ये सोडियम का कोई भी हम लोग स्पेसिमेन लेंगे, नमूना लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ सोडियम के ही परमाणु रहेंगे, सिर्फ सोडियम के परमाणु। जितना भी है सब एक ही तरह के परमाणु रहेंगे, खाली Na रहेगा। इसमें सब में क्या होगा? सिर्फ Na होगा, Na, ठीक है। सब में एक ही प्रकार का परमाणु रहेगा, क्या? Na, सब Na वाला ही परमाणु होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई Mg या फिर एल्युमिनियम का परमाणु हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सब Na का होगा, मतलब एक तरह का परमाणु होगा। यानी एक तरह के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, ठीक है। तत्व जो है वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक हो गया धातु, दूसरा हो गया अधातु और तीसरा हो गया क्या? उपधातु। उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स और क्या? मेटलाइट्स। मेटलाइट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग धातु के बारे में चर्चा करेंगे कि धातु है क्या। तो ऐसे तो भौतिक गुण के आधार पर तो धातु के बारे में हम बोल सकते हैं कि धातु जो है वे तत्व है जिनको पीटने से चपटा हो जाता है, विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, विशेष प्रकार का चमक होता है जिनमें, उनको हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो केमिस्ट्री के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर जो परिभाषा है वो ये है कि धातु वे तत्व हैं जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। धातु वे तत्व हैं जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। मेटल्स आर those elements whose atoms have a tendency to lose electrons to form cations, ठीक है। जैसे ले लेते हैं सोडियम Na। सोडियम धातु है,
देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, परमाणु संख्या 11 है। तो 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281 281 होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी देखो ऐसे होता है कि जो मेटल्स है, मेटल्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रायः 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अच्छा, बता सकते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है या 3 है किसी का, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब बताओ सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा? क्योंकि सोडियम का जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है, जो सोडियम का सबसे सामने का जो अक्रिय गैस है, वो कौन है? सोडियम का सामने का अक्रिय गैस है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है। और सोडियम के बाद का जो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, वो है आर्गन, Ar। आर्गन का होता है कितना? 18। आर्गन का है 18, सोडियम का है 11 और नियॉन का है 10। तो इसका नियरेस्ट कौन हो गया? नियॉन। नियॉन इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस किसको कहते हैं? अब यहाँ पर एक बात आ गई, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैस हम किसको कहेंगे? देखो अक्रिय गैस वैसे गैस को कहेंगे जिसका वैलेंसी, वैसे एलिमेंट को कहते हैं अक्रिय गैस जिसका वैलेंसी क्या होता है? 0 0 होता है वैलेंसी। जैसे नियॉन का वैलेंसी 0 है, संयोजकता 0 है। नियॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 और आर्गन का 288 और इसका हो गया 281। तो इसका वैलेंसी है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कर सकता है? ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। आर्गन भी वैसे ही करेगा। तो सोडियम को बनना किसके जैसा है? जो नियरेस्ट है। नियरेस्ट कौन है? नियॉन। तो इसको नियॉन के जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना पड़ेगा। ये सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281 है और इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस है नियॉन और नियॉन का 28 है। तो इसको 28 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा और ये जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? Na+ सोडियम आयन बनाएगा और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये हो गया सोडियम आयन। सोडियम आयन कैटायन है, धनायन है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये सोडियम आयन बना रहा है। तो इस तरह से खाली सोडियम ही नहीं, ये तो सोडियम एक मेटल का एग्जाम्पल है। जितने भी मेटल है सभी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कैटायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए मेटल के बारे में कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच एटम्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन। ठीक है। धातु वैसे ये तत्व हैं जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धनायन क्या बनेगा? यहाँ पर पॉजिटिव आयन बना है। ये क्यों बना है? ये 9th क्लास में तुम लोग पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने से धनायन बनता है। ठीक है। इसके बारे में फिर से एक बार हम बता देते हैं कि कोई जो एलिमेंट है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटायन क्यों बनाता है, एनायन क्यों नहीं बनाते? लूज कर रहा है तो माइनस होना चाहिए। हम लोग ऐसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो किसी को दे दिया है तो उसके पास कम हो गया तो इसलिए माइनस होगा, लेकिन ऐसी बात इसमें नहीं है। इसमें क्यों यहाँ पर हुआ धनायन, ये इसके बारे में भी जान लेना थोड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर प्लस क्यों हुआ, माइनस क्यों नहीं हुआ, यहाँ प्लस क्यों हुआ। तो इसके बारे में हम लोग अभी
देखेंगे। Na+ सबसे पहले Na और Na+, इसका एटम के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ही बारे में जानने से पता चल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो देखो सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 11 हो गया। और प्रोटॉन कितना हो गया? ये भी 11 हो गया। ये दोनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एटम में हम जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम में कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। और उदासीन होने का कारण यही है कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए उदासीन होता है। अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जब लूज किया सोडियम, तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें कई गो हो गया? 10 हो गया इलेक्ट्रॉन, नहीं हुआ? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें। और प्रोटॉन कितना है? देखो प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो लूज नहीं कर रहा है। लूज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम होगा। यहाँ पर प्रोटॉन तो लूज नहीं कर रहा है। अगर प्रोटॉन लूज करता तब प्रोटॉन भी कम होता, लेकिन प्रोटॉन तब तो उतना ही रहा। कितना? 11। प्रोटॉन 11 है इसमें सोडियम आयन में, और इलेक्ट्रॉन है 10। तो ज़्यादा कौन है? ज़्यादा प्रोटॉन है। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या ज़्यादा हो गया इसमें? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया? इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, धन आवेश ज़्यादा हो गया। और धन आवेश ज़्यादा हो गया तो इसमें क्या है? और कई ठो प्लस ज़्यादा है, कई ठो प्रोटॉन ज़्यादा है, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एक ठो प्लस हो गया। जो ज़्यादा होता है उसमें जो चार्ज होता है वही चार्ज इस आयन में हो जाता है। ज़्यादा है इसमें प्रोटॉन, और प्रोटॉन में होता है प्लस चार्ज, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है कोई एटम तो उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है? ठीक है व्यूअर्स, आज इतना ही, और इसके बाद फिर मिलेंगे। धन्यवाद।